आस आज गोटे भिडियो माँ पुओं विषय कथा हवा माँ पुओ दी जन विषय कथा हवा यही भिडियो माँ पुओं विषय कथा हवा से माँ पुओ दी जन पुओ दिने कहला माँ को कहला माँ तू आश्रम रे रहिले भल हंता। पुओ कहला जिते एत कथा माँ को माँ कहला अरे पुओ तोर जहाँ इच्छा तू जहाँ कर मुझे जीवी तू जदि कहूँ मो आश्रम रहा कथा मुझे रही से कौन अच्छी। पुओ एत कथा कही सारिकी माँ रो बैग पेतर आनी गाड़ी लोड कला लोड कर सारिकी माँ को डाक पकेला कहला माँ तुमर मु जिनस पत्र लोड करदेली तुम शीघ्र गाड़ी बस। माँ से गाड़ी आसिक बसला बसी सारिक गले आश्रम जिते गेट पाखे पहुँची गला नहीं कि पुओ माँ को कहला माँ तू ये गाड़ी भितर बही था मु आश्रम मैनेजर सहित कथबार्ता कागज पत्र कर सारी तुम पाक आसबि। गला आश्रम भितर को गला पुओ जिते गला मैनेजर सहित जा भेट होला कहला आज्ञा मो माँ को ये आश्रम को आनी रखापी मैनेजर से कहला भल है जब आनीच तुम माँ को रखापी किसी असुविधा न रुँ माँ तुम आसवे रे कौन। मैनेजर कहले सिंगल रूम नब ना शेयरिंग रूम नब। पुओ पचारा सिंगल रूमटा केते रेट शेयरिंग रूमटा केते रेट। मैनेजर कहले शेयरिंग रूमटा 5000 आ सिंगल रूमटा 10000। पुओ से कहला ना आज्ञा शेयरिंग रूमटा दे दिंतु। मैनेजर से कहले कौन कहले ना एसी रूम नब ना नन एसी रूम नब ना। पुओ कहला आज्ञा मो माँ हूँ बुढ़ी लोक काले थंडा फंडा हो जर फर हम कहीं मत माँ को मोर एसी रूम दब नन एसी रूम दिंतु नन एसी रूम देले। सेठू पुओ पचारे मैनेजर को आज्ञा शेयरिंग रूम वर्ष को केते टଙ୍କା 5000 नखारे है के 12 60,000 टଙ୍କା। जिते मैनेजर कहले 60,000 टଙ୍କା सेठू पुओ पचारा 60,000 टଙ୍କା। पुओ पचारा आज्ञा 60,000 ना हाँ। मैनेजर कहले तुम ऑनलाइन रे पेमेंट कर दिंतु। पुओ से कहला कौन जान कहला मो माँ जदि ये मासक भितर मरी जाए आपण को मो पैसा फेरे देबे। मैनेजर कहले आपण को माँ मरिकी जिते बड़े डेट बड़ी उठिबो एठू सेतिकले आमे बाकी पैसा फेरे देबू। पुओ कहला हाँ ठीक अच्छे। एत कथा कही सारिकी जिते बड़े बुलिकी अनेला गाड़ी आड़िकी माँ कौन करी गोटे भद्र व्यक्ति सहित माँ गाड़ी रू बाहर की कथा होची। मैनेजर को पुओ पचारा आज्ञा मो माँ जो कथा होची से भद्रलोक व्यक्ति जनक किए। मैनेजर कहले सी किए जानिच सी होचंती ये बुद्ध आश्रम ओनर ये बुद्ध आश्रम मालिक सी। सेठू पुओ सेठू कथा है कि तो माँ को सेठी गला सेठू गाड़ी पाहा को गाड़ी से माँ को कहला माँ मु सब ठीक ठाक कर देगी आई आउ सी 104 रूम रे जाकि रही। माँ पुओ से बैग पत्र धरिकी भितर गले माँ को कहला सी 104 रूम को चल गले। माँ पुओ जाक 104 रूम रे पहुँचले बैग पत्र थोइले। पुओ जिते बुलिकी आसिया को बाहरला माँ कहला पुओ आउ मझिरे मझिरे मत टे देखुथबु आसिकी। पुओ चिडी चिडी होगी कहला मोर तो तेणे से ऑफिस काम केते सियाड़े तो दीपार ऑफिस चाकरी ड्यूटी काम सियाड़े सी केते आसो मु केते आसबि कौन करू पुणी से जन्मान कुकुर छुआटे रखीचु ता सेवा करिया पड़ुची केते कथा करिया पड़ुची मते केते टाइम ए कथा कही देकी पुओ सेठू जिते आसिया बाहरला माँ सेठू कौन कहला हौ पुओ तू मत न देखिले नाई मर तू तो देह पा देखुथबु तो केयर टे नौथबु तू ये रास्तार गला बेले देखिकी जीवु टिके। पुओ सेठू आसला इमती किछि दिन गत कला आश्रम को गला आश्रम को जाऊ जाऊ प्रथम रे जाइकी सी बुद्ध आश्रम मालिक ओनर सहित भेट पड़ा। भेट पड़ी पचारा आज्ञा मो माँ देह भल अच्छी हाँ भल अच्छी। से ओनर जन कहले तुम माँ को तुम भल चिन्हिच ना हाँ मो माँ सी मुझे चिन्हमिनी आउ मु तुम माँ को चिन्हनी मालिक कहते मु तुम माँ को चिन्हनी कि तुमको ही चिन्हिची। बुद्ध आश्रम मालिक कहते तुम माँ को मुझे चिन्हनी पुओ को कहूँ आउ तुमको मुझे चिन्हिची तुम जो एड़ी छोट थे ना से दिन मुझे तुमको चिन्हिची। आउ सी जो भद्र महिला व्यक्ति जनक जो तुम माँ जी सी तुमको यही आश्रम नहीं थे जिते तुम छोट थिल
ଏଇ ଆଶ୍ରମରୁ ତୁମକୁ ନେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମରିଯାଇଥିଲେ, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ସାହାରା କେହି ନଥିଲେ। ତୁମକୁ ସେଇ ସାହାରା ହେବ ବୋଲି ତୁମକୁ ଛୋଟରୁ ନେଇକି ଯାଇକି ପାଳି ପୋଷି ମଣିଷ କରିଥିଲେ। ତମର ସେଇ ମା ତୁମକୁ ଏ ଆଶ୍ରମରୁ ନେଇଥିଲେ। ପୁଅ ଏକଥା ଶୁଣିଦେଇକି ପୁଅର ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସି ପଡ଼ିଲା। କହିଲା, ଆରେ ଇଏ ମୋ ମା ନୁହଁ, ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ତ୍ୟାଗ କରିଛି ଏ ଲୋକ। ଏକଥା ଯେତେବେଳେ ମାଲିକଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଦେଲା, ଶୁଣିଦେଇକି କାନ୍ଦିକି କୋହ ଉଠେଇକି ମା ପାଖକୁ ମାଇଲା ଡିଆଁ। ମାଆର ପାଦ ଯୋଡ଼ାକ ଯାଇକି ଏମିତି କୁଣ୍ଢେଇକି ଧରିକି ଭୋ ଭୋ କି ରଡ଼ି ପକେଇଲା। ଆଉ ମୋତେ କ୍ଷମା କର ମା, ମୋତେ କ୍ଷମା କର, ମୋତେ କ୍ଷମା କର, ମୋ କର୍ମର କ୍ଷମା ନାହିଁ, ମୋତେ କ୍ଷମା କର, ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ଖାଲି ମା ସେଠୁ କହିଲା, ଆରେ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ, କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ? ନା ମୁଁ ଯେଉଁ କାମ କରିଛି ମୋ କାମର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନାହିଁ, ମୋତେ ତୁମେ ମା ଆଶୀର୍ବାଦ କର କହିକି ସେଠୁ ମା କହିଲା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ କ'ଣ ହେଇଛୁ କ'ଣ ନାହିଁ ବୁଝେ, ତୁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହନି। ମାଆକୁ ସେଇଠୁ କାଖେଇ କୁଣ୍ଡେଇକି ଆଣିକି ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇଲା। ଘରେ ଆଣିକି ସେଠୁ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରି ଖିଆ ପିଆକୁ ଦେଲା। ମାଆକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଥାଏ, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ବହୁତ ଯତ୍ନ ମାନେ ଇଏରେ କଲା। ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀକି କହିଲା, ଦେଖ ଇଏ ମୋ ମା ନୁହଁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ କୁନି ଥିଲି, ଆଶ୍ରମରେ ଥିଲି, ଏଇ ବୃଦ୍ଧ ମହିଳା ଯେଉଁ ଜଣକ ମୋ ମା ଯିଏ ଏବେ, ସିଏ ମୋତେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରି ଏତେ ବଡ଼ ମଣିଷ କରିଛି। ଆଉ ଆଜିଠୁ ମୁଁ ଯେମିତି ମୋ ମାଆକୁ ସେବା କରି, ତୁ ବି ସେମିତି ସେବା କରିବୁ। କାହିଁକିନା ମୋତେ ସେ ପାଳି ପୋଷି ମଣିଷ କରିଛି, ମୁଁ ତା ପ୍ରତି ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ କଲି। ତେଣୁକରି ସେ ଅନ୍ୟାୟର ଯଦି ମୁଁ କିଛି ନ କରିବି ମୋ ମା ପ୍ରତି, ମୋତେ ଭଗବାନ ସହିବେନି, କିନ୍ତୁ ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବି ସେବା କରିବୁ। ଏତେ କଥା ତା ସ୍ତ୍ରୀକି କହିଲା ପରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମନରେ ବିଚାରିଲା, ଯାହା ହଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଏତେ କଥା କରିପାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କାହିଁ ନ କରିବି? ଭଗବାନ ଆମକୁ ହେଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେ ଜଣ ଯାକ ମାଆର ସେବା କଲେ। ସେଇ ପୁଅ ଦିନେ ଗରିବ ଥିଲା, ଏଇ ମା ଦିନେ ମାନେ ଜମିଦାର ଗୋଟେ ମାଲିକ ଆଣିଥିଲା। ସିଏ ତା ସ୍ୱାମୀ ମରିବା ହେତୁ ତାର ସାହାରା କେହି ନଥିବାରୁ ଏଇ ଛୁଆଟାକୁ ନେଇ ଏତେ ବଡ଼ ମଣିଷ କରିଥିଲା। ଏତେ କଥା ଭାବି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାକ ମାଆର ସେବା କଲେ। ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମାନେ ବହୁତ ଯତ୍ନରେ ଖାଇବା ପିଇବା ଶୋଇବାଠୁ ଧରିକି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆଠୁ ଧରିକି ସବୁ ଯତ୍ନ ଭଲରେ କଲେ। ସେଇଠୁ ମା ପୁଅ ଯାକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭଲ ରହନ୍ତି। ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଶାଶୁ ବୋହୂ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ। ସବୁ ଆରାମ ମାନେ ଇଏରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚଳିଲେ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଭୁଲିବେନି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ। ରହିଲି।